क्वेश्चन है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 442 रुपये परिवहन पर और 9,115 रुपये किराने पर खर्च करता है और शेष 946 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अपन मासिक वेतन उसका मान लेते हैं 100% है। मासिक वेतन कितना है? 100% है, जो कि अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें से मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च कर देता है। घर के किराए पर कितना खर्च कर देता है? इसमें से 40%, यानी कि 40% इसमें से खर्च कर चुका। तो अब उसके पास अगर मासिक वेतन 100% है, उसमें से घर के किराए पर 40% खर्च कर दिया, तब उसके पास कितना बच गया? 100 में से 40 गया तो कितने बच गए? 60% बच गया। 40% खर्च करने पर 100 में से। ठीक है, अब ये 60% बच गया, अब वो इसी में से खर्च करेगा आगे जो भी करेगा। जो अब आगे बोल रहा है कि यदि हर महीने वह 442 रुपये परिवहन पर, यानी कि 60% में से 442 रुपये तो परिवहन पर खर्च कर देता है वो। ठीक है, किस पर? परिवहन पर। आगे बोल रहा है कि 9,115 रुपये किराने पर खर्च कर देता है। अब इसी में से 9,115 रुपये किस पर खर्च करता है? परिवहन, किराने पर। ठीक है, ये किराने पर आ गया। अब आगे बोल रहा है कि और इसके बाद ये दोनों खर्च, परिवहन पर किराने पर खर्च करने के बाद इसमें से 946 रुपये बचा लेता है, यानी कि ये खर्च होगा, ये खर्च होगा इसमें से। अब इसमें बच गया कितना? 946 रुपये बच गया। ठीक है, ठीक है, ये इस 60% में से परिवहन पे खर्च कर लिया, 60% में से किराने पर खर्च कर लिया, फिर भी 946 रुपये बच गया। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? 60% का मान कितना आ जाएगा टोटल इन तीनों का योग, यानी कि 442 प्लस 9,115 प्लस 946। ठीक है, इन तीनों का मान होगा 60% के बराबर, क्योंकि इसी में से 60 परिवहन पे खर्च कर लिया, फिर किराने पर, फिर शेष ये बच गया। मतलब टोटल क्या हो गया? इन तीनों का योग ही 60% होगा। ठीक है, 60% की वैल्यू ये है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 दिया, हासिल लगी 1, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 नहीं, अच्छा ये हासिल लग गई 1, यहाँ पे लगेगी हासिल। तो ठीक है, तो 9 और जैसे 4 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, 10 की बिंदु हासिल लग गई 1। ठीक है, और अब दोबारा 9 और 1 10, 10 से 4 14, 14 और 1 15, 15 5 हासिल लग गई 1। ठीक है, ये लास्ट पे 9 और 1 10 हो जाएंगी, 105 03 हो जाएगा। ठीक है, 60% का मान कितना है अपने पास? 105 03। तो अपन को क्या निकाल जाए? 100% की वैल्यू निकाल जाए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 105 03 बटा 60। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? आय बराबर मासिक वेतन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मासिक वेतन बराबर 100% बराबर कितना आ जाएगा? दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, इधर और इधर। ठीक है, 100% का मान कितना आ जाएगा? 105 03 बटा 60 इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे। 20 या 60, 20 पंजे 100, 5 पे चला गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 0 और 3 एकम 3। इसको 5 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 0 और 35 पंजो 175। ठीक है, 35 पंजो 175 होता है। 175 05 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर।